अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटीआईज की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जारी है और उसको लेकर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लाइक मेरिट लिस्ट कब तक फाइनल होगी, इंटरव्यूज कब तक कंडक्ट होंगे, और अगर मेरिट लिस्ट में कोई मिस्टेक है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं है तो उसको दुरुस्त कैसे करवाया जा सकता है, अगर आपका मेरिट गलत काउंट हुआ है तो उसको कैसे सही तरीके से कैलकुलेट करवाया जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में दी जाएगी। आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस और हम ये सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रीसेंट अपडेट देखते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सीटीआईज के बारे में जब भी आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस पेज से मिलेगी या फिर हमारे यूट्यूब चैनल से मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट का पेज है, डीपीआई कॉलेजेस पंजाब लाहौर, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो अभी अपडेट आई है वो ये है कि आप लोगों ने जो अप्लाई करना था कर लिया, अप्लाई करने का टाइम गुजर चुका है। अब उसके बाद जो फाइनल ग्रीवेंस अलर्ट आया है वो ये है कि अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है वो आप अपनी सबमिट करवा दें 2 अक्टूबर को शाम 3 बजे से पहले पहले। अब ये किस तरीके की कंप्लेंट होगी और कैसे होगी ये हम इसमें देखते हैं। पहली बात ये कि इस सीटीआई पोर्टल में इस दफा एक खूबी थी और वही इसकी खामी भी थी। खूबी ये थी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म की मिस्टेक है तो कॉलेजेस के पास अथॉरिटी थी कि वो उसको रिटर्न कर दें, लेकिन अगर एक कॉलेज रिटर्न करता था तो वो सारे कॉलेजेस जहां पर आपने अप्लाई किया है वहां से वो रिटर्न हो जाती थी। अब उससे यह है कि अगर किसी ने मिस्टेकनली रिटर्न कर दी या कोई पॉलिसी को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सका, उसने किसी पॉइंट को मिस कॉन्सेप्ट कर दिया, सही तरह से नहीं समझा, आपकी एप्लीकेशन रिटर्न की तो सब तरफ से रिटर्न हो गई। अब आपकी एप्लीकेशन रिटर्न होती गई, आपने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया था, वो अब रिटर्न हो गई है और अब आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के ऑफिस में जाएं और वहां पर जाकर अपनी जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाएं। दूसरे नंबर पर यह हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिटर्न हुई, आपने दोबारा रीसबमिट आखिरी लम्हात में की और वेरीफाई नहीं हुई, अनवेरीफाइड लिखी हुई आ रही है, तो उसको भी आप डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में जाकर ही अपनी एप्लीकेशन देंगे कि मैंने ये अप्लाई किया है लेकिन अभी तक अनवेरीफाइड है, इसको आप चेक कर लें। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में आपने खुद जाना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, वहां पर जाकर अटेंडेंस लगानी है और वहां पर आपने रसीद भी लेनी है। जब आप अपनी कंप्लेंट जमा करवा देंगे तो उसके बाद ये आपकी ग्रीवेंस स्लिप होगी। एहतियातन मैं आपको बता दूं कि अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपीज का भी एक सेट साथ ले जाए, वो आपके काम आ सकता है। दूसरे नंबर पे ये मेरिट लिस्ट कब तक लगेगी। पहले ये शेड्यूल के मुताबिक ये था कि 30 तारीख तक फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी और 4 से 7 को इंटरव्यू होंगे। अब भी हो सकता है कि ये जल्दी जल्दी मैनेज कर ले चीजें और 4 से 7 इंटरव्यूज हो जाएं, लेकिन ज्यादा चांस ये है कि ये इंटरव्यू की डेट अब थोड़ा आगे चली जाएगी। ये 4 से 7 की बजाय हो सकता है 6 से 10 हो जाए, यानी कि इसमें कोई चेंज एक्सपेक्टेड है और काफी एक्सपेक्टेड है। इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी है। इंटरव्यू की बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं। वो असल इंटरव्यू होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होने होते हैं। और दूसरे नंबर पर डेमो के लिए 2-3 टॉपिक अपने सब्जेक्ट के तैयार करके जाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है, इससे ज्यादा खपने की जरूरत नहीं है, इजी होकर रिलैक्स होकर जाएं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो मेरिट में मिस्टेक्स हैं वो आपकी डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से ठीक हो जाएंगी। तो अब ये सारे का सारा प्रोसीजर अब इसी वे में चलना है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी कॉलेज में जस्ट एक सीट है और आप मेरिट में 10वें नंबर पे हैं और आपको लग रहा है कि 10वें नंबर पे जो बंदा उसको इंटरव्यू के लिए जाने की क्या जरूरत है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाजमी जाएं। एक डिवीजन में बहुत सारी सीट्स होती हैं, लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया होता है, 3 इस कॉलेज में गए, 3 उसमें, 2 उसमें, 2 उसमें, एट द एंड 10वें नंबर वाले की बारी आ जाती है। हमने ऐसे होते देखा है। तो इसलिए अगर किसी कॉलेज में एक सीट है तो आप टॉप 10 क्या टॉप 15 में भी है ना, आप तभी इंटरव्यू के लिए जाएं। लेकिन अगर आप है ना 70वें नंबर पे, 75वें नंबर पे, 80वें नंबर पे, तो उसमें भी चांसेस जो है ना वो 0.001% ही रह जाएंगे। वो आप अपना शौक पूरा करने के लिए जाना चाहें, वेल एंड गुड। अगर आप कॉलेज वालों का टाइम यूटिलाइज करने जा रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन फिर आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टॉप 10 या 15 में हैं तो लाजमी तौर पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। तो आज की डेट तक ये अपडेट्स थी जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे। मजीद कोई अपडेट आएगी तो वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि ये आरजी जॉब्स पर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने परमानेंट जॉब्स भी दे दी हैं एफपीएससी के थ्रू। फीमेल्स के लिए जूनियर टीचर की जॉब्स आई हैं और ये 16 स्केल है जूनियर टीचर का। तो नाम सिर्फ जूनियर टीचर है, बाकी 16 स्केल है और एक अच्छी
आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके इस पर भी अप्लाई कर लें। अप्लाई करने की लास्ट डेट गालबन 6 अक्टूबर है, तो उससे पहले पहले आप लोगों को अप्लाई कर लेना चाहिए। आज ही चेक कर ले इस वेबसाइट को। फिर ऐसी फीमेल जिनकी एज 32 से ऊपर हो गई है, 30 से ऊपर हो गई है, उनके लिए असिस्टेंट हेडमिस्ट्रेस, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस की सीटें आई हैं। मेल्स के लिए वाइस प्रिंसिपल की सीटें आई हैं। तो आप लोग भी लाजमी तौर पर अप्लाई कर ले, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा चांस बन सकता है, क्योंकि वहां पर इससे कम उम्र के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो जितने भी आजकल यूनिवर्सिटी से नई खेप निकल रही है लोगों की, वो उस पर एप्लीकेबल नहीं है। आप लोग एप्लीकेबल हैं, तो लाजमी तौर पर अप्लाई करें। मे बी आपका यही चांस क्लिक कर जाए। उम्मीद है आपको बड़ी इससे हेल्प मिलेगी। मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।